तो आज फिर एक ही भैंस है बिक्री के लिए। क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये जी 9वें महीने में लगी हुई है जी, 19 तारीख से। 19 तारीख से। हाँ जी, आज 28 तारीख को हम लोग शाम के टाइम पे वीडियो कवर कर रहे हैं। इसका 1 महीना 20 दिन रह गए। 1 महीना 20 दिन का समय बचता है बच्चा देने हाँ में। जी, ठीक है। ये खुद HLDB की है जी, और ये श्याम बालक या बुल से क्या बने, शाम बालकिया बुल से प्रेग्नेंट है। हाँ जी। क्या कुछ दूध पीक पे रहा फिर इसका? इसका जी फर्स्ट टाइमर का 14 जी, और सेकंड का है 16.5-17 के आसपास। 16.5-17 किलो। अब जैसे ज्ञापन है, ये किस तरह की ओट गारंटी वारंटी को इसकी लेके? थना की गारंटी जी, और इसकी फूल की गारंटी। फुल पाछे की। तो शरीर की कितने टाइम की गारंटी वारंटी? ये जी 2 दिन का लगा लो, 3 दिन का लगा लो, ज्यादा तो ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर से किसान भाइयों के सामने कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट जो बाखड़ी भैंस जो बफलो है वो लेकर के हाजिर हुए हैं। और बाखड़ी भैंसों की काफी हद तक जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पशुधन जो ताजा ब्याया हुआ पशुधन है वो काफी महंगा हो गया। पशुपालकों के खरीदने बस की बात नहीं, इसीलिए हर किसान हर पशुपालक सोचता है कि कहीं ना कहीं बाखड़ी भैंस मिल जाए तो उसको लेने में थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि वाजिब दाम में पशुधन आपको मिल जाता है। और जब आगे चल करके वही बच्चा देगी तो अच्छे खासे भाव में वो आप सेल कर सकते हो, या फिर अच्छा खासा जो मुनाफा है उसका आप लोगों को मिल सकता है। तो उसी की तर्ज पे आज की खास वीडियो में आपको थर्ड टाइमर बफलो तीसरे ब्यात में काविंग करेगी बफलो है लेकर के हाजिर हुए हैं। करीब करीब 1 महीना 20 दिन का जो समय है वो बच्चा देने में बचता है। और एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से लेकर के आए हैं जो पेशे से मैं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब करते हैं और पशुपालन का काम करते हैं, खरीद बेच का काम नहीं। इस घर की अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से पिछले 1.5-2 साल में दूसरी या तीसरी वीडियो हो सकती है। आज का खास पशुधन डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी का गांव है ये रामबास। और राजेश भाई साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, जितनी बार भी इन्होंने पहले भी झोटियां दिखाई बिल्कुल वाजिब दाम में इन्होंने पशुधन वो दिया था। और आज भी उम्मीद है जो बाखड़ी भैंस हम आपको दिखाएंगे ये बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही भैंस है, घर के लिए एक और पशुधन इन्होंने रखा हुआ है, फिलहाल दूध दे रहा है। तो आज जो बफलो है एक ही अवेलेबल फॉर सेल है, सीधा भाई साहब के पास लेकर के चलेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। राजेश भाई साहब नमस्कार है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके चैनल देखने वाले सभी को मेरी नमस्कार। कैसे हो राजेश भाई, ठीक हो? बढ़िया जी। कैसा काम चल रहा है भाई साहब? ठीक है जी, बढ़िया ठीक चल रहा है। हाँ। मेरे ख्याल में काफी महीने हो गए मुलाकात हुए, साल भर हो गया। साल भर हो गया, साल भर हो अगस्त गया में बनाई थी, 4 जी अगस्त को। 2 ही वीडियो आपकी शूट हुई है शायद। वीडियो। और अब की बार ये तीसरी वीडियो। तो बीच में पशु नहीं मिला या फिर नौकरी से टाइम नहीं मिला? टाइम भी कौन मिला, फिर चिनाई का काम लगाया था ना। हाँ, घर बना रहे थे। तो आज भाई का घर भी बन के तैयार हो गया। तो आज फिर एक ही भैंस बिक्री के लिए। क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये जी 9वें महीने में लगी हुई है जी, 19 तारीख से। 19 तारीख से। हाँ जी, आज 28 तारीख को हम लोग शाम के टाइम पे वीडियो कवर कर रहे हैं। इसका 1 महीना 20 दिन रह गए। 1 महीना 20 दिन का समय बचता है बच्चा देने में। ठीक है। ये खुद HLDB की है जी, और ये श्याम बालक या बुल से क्या बने, शाम बालकिया बुल से प्रेग्नेंट है। हाँ जी। क्या कुछ दूध पीक पे रहा फिर इसका? इसका जी फर्स्ट टाइमर का 14 जी, और सेकंड का है 16.5-17 के आसपास। 16.5-17 किलो। तो अब की बार क्या उम्मीद माने? 18 किलो? हाँ, कम से कम 20 किलो दूध कहना थोड़ा गलत हो जाएगा राजेश भाई। 18 के आसपास तो 18 किलो दूध इसने देना चाहिए जी। तो बफलो पे चलते हैं। पशुधन आप देखिएगा, हालांकि सींग घिसा रखे हैं, वैसे बनावट अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल छोटा सींग था। तो तीसरे ब्यात में काविंग करेगी। 1 महीना 20 दिन का जो समय है वो इसका बचता है। मीडियम हाइट है, मीडियम हाइट में लंबाई बहुत बढ़िया है। लंबाई की बात करें, शक्ल सूरत चेहरे मोरे की बनावट की बात करें तो वो काफी लाजवाब। फर्स्ट लैक्टेशन में 13-14 किलो दूध थोड़ा नहीं होता। सेकंड लैक्टेशन में 16 किलो दूध, वो भी काफी लाजवाब। और अब तीसरे ब्यात में ये काविंग करेगी। तो बफलो जो पशुधन है आप लोगों के सामने है। तो दोनों आंखों में सफेद तार है, ये दिखता है अलग ही है ना जी। तो पशुधन है ये आप देखिएगा, दोनों आंखों में सफेद तार बिल्कुल अलग ही आप लोगों को दिख रहा है। और मेरा काम है आपको, हाइट जी कम से कम 5 फुट 1 इंच की हाइट है। 5 फुट 1 इंच मतलब मीडियम हाइट में काउंट होगी राजेश भाई साहब। ये ऐसा नहीं है कि बड़ी हाइट की है, बड़ी की नहीं, तो जो एक्यूरेट है एक टिपिकल मुर्रा के जो कैरेक्टर से कॉम्पैक्ट साइज का जो पशुधन होता है उस तरह की आपकी बफलो है।
तो जैसे आप बता रहे हो शाम वाले की अबुल से इसको ज्ञापन करा जी, रखा है, कोई सीमन स्टार, कोई प्रूफ, कोई ना सिमर प्रमाण? सट्टा जी उनने काफी बार टोया। अच्छा। लेकिन मिला नहीं। वो ले यहाँ जो कट्टे कुट्टे हैं ना, हाँ। उनके नीचे दब गया किसी। बाकी आज भी मैंने फोन किया था। जी। बोले भाई मेरा टाइम नहीं लगे, वो पेशे से मास्टर जी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बोले कल मैं स्कूल में चला गया, ठीक है। उससे बात करवा दूंगा उसकी। जी जी जी। जो भी कोई आएगा जो लेने के लिए, आएगा उनसे अगले सीधी से बात करा करवा दूंगा, देंगे। उसके घर ले चलूंगा। ठीक है, तो आप लेकर के आए उसको? हाँ जी, बिल्कुल लेके कितने दिन हो गए अपने पास आए हुए? ये हो गया जी 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। तो देखो भाई, जो सीमन स्ट्रा है वो ये खुद नहीं बता रहे, जो जानकारी जहां से बफलो जो पशुधन लेकर के आए हैं उन्होंने ये डिटेल्स इनको दी हैं और कह रहे हैं अगर कोई लेके जाएगा तो अगले से मिलवा देंगे। अब देखो डीएनए तक की गारंटी तो राजेश भाई जहां से हम लेकर के आए हैं अगला ही ले तो अगला ज्यादा ही ले बढ़िया जी। रहेगा, मैं है तो ना? कैसे लेऊं, क्योंकि मैंने तो अगले के जो रिकॉर्ड बताया उसके हिसाब से बता बिल्कुल, क्योंकि आजकल हमारे लोग जो पशुपालक हैं समझदार हो गए और समझदार होना भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि पूंजी लगा करके बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। खरीदते हैं। अब मान लो किसी ने डीएनए का सैंपल भरवा लिया और अगर वो मैच नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के ऊपर उंगली उठेंगी, जी, इसका काम तो तो वो पकड़ा ठीक है नहीं कौन जी। रहता है ना? इससे बेहतर है कि अगले से मिलवा दो। हाँ, उससे मिलवा वो दो। जैसी जानकारी देगा वैसे अपनी संतुष्टि करके आएगा पशुधन कोई को भी आएगा, उससे फोन पे बात करवा ले दूंगा। जाए। और तो चला जाएगा। अब जैसे ज्ञापन है ये किस तरह की ओट गारंटी वारंटी कोई इसकी लेके थना की गारंटी जी और इसकी फूल की गारंटी। फुल पाछे की, तो शरीर की कितने टाइम की गारंटी वारंटी? ये जी 2 दिन का लगा लो, 3 दिन का लगा लो, ज्यादा तो के बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हर तरीके की ओट, हर तरीके की गारंटी जो व्यापार में होती है उस गारंटी वारंटी के साथ ये बफलो, ये पशुधन है। अब आप 2 महीने बाद बोलो कि जी ये तो फूल दिखा गई, तो 2-2 महीने की गारंटी आपको भी नहीं मिलती राजेश भाई। तो अपना देख के जांच परख के ले जाओ। बात करें भाई साहब कीमत मोल भाव क्या कुछ रहने वाली है? इसका जी 1,34,000 रुपए। 1,34,000 रुपए। तो इसमें फिक्स प्राइस है या कुछ गुंजाइश बचती है? बस जी कोई सी ज्यादा वो नहीं है कि हल्का फुल्का नॉर्मल बेच सकते हैं, नहीं तो लगभग फिक्स ही है। फिक्स प्राइस है हाँ जी। 1,34,000 रुपए में ये बाखड़ी भैंस आपको मिल रही है। 1.5 लाख रुपए की बाखड़ी भैंस हम आपको दिखाते हैं। 2-2 लाख रुपए की भी आपने देखी और मैं कहूंगा 3-3, 4-4 लाख रुपए तक का पशुधन भी आप देखते हो। लेकिन ये आम किसान के बजट की जो बफलो जो भैंस है वो आम बजट का मैं पशुधन आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल पशुओं में महंगाई हो गई। 1.25 लाख 1,30,000 रुपए में अच्छी खासी बाखड़ी भैंस मिल जाती है। तो भाई साहब ने जो रेट किया 1,34,000 रुपए और थोड़ा बहुत 19-20 मान सम्मान की जो गुंजाइश है वो इस पशुधन में बचती है। तो फिर से लंबाई ऊंचाई चलने का तौर तरीका, रोब रुतबा, चारों थनों के जो कूप हैं वो इस बफलो में देखिएगा 1 महीने का समय बचता है काविंग करने में। और शाम वाले की अबुल की काफी सारी झोटियां, काफी अच्छा जो बफलो जो पशुधन है वो हमने देखे हैं। शिव रेड्डू भाई के यहाँ से भी हमने बहुत सारी कवरेज करी है। अगर ये शाम बालकिया की कटड़ी दे दे तो मैं कहूंगा राजेश भाई मौज हो जाएगी फिर तो, जी, है ना जी? क्या कुछ मोबाइल नंबर है सर आपके? मेरा मोबाइल नंबर जी 86,498 जी 54,000 86,498 54,000 कंप्लीट 54,000। और खेतों में भाई का ये घर है। हाँ जी, रामबास आपका गांव है। तो चरखी दादरी से हम कितने डिस्टेंस पे बैठे? 22-23 किलोमीटर चरखी दादरी। 22-23 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। और ये आपका झोजू नजदीक पड़ता है? 8 किलोमीटर है। झोजू 8 किलोमीटर। इधर सतनाली 20 किलोमीटर है। अच्छा, सतनाली 20 किलोमीटर पे रह गया। ठीक है। तो भाई साहब खाने पीने की बात करें, डाइट में क्या दे रहे हो इसको? इसको जीव तो बिंदोला का दलिया, ठीक है जी, बिंदोला, चूरी, बस यही नॉर्मली। तो कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट वगैरह कोई कुछ नहीं? नॉर्मली जो नॉर्मल डाइट का पशुधन है। बाजर खड़ी है, बाजर के बिल्कुल नॉर्मल डाइट का पशुधन है और नॉर्मल डाइट में अच्छी खासी जो भैंस जो बफलो है तैयार कर रखी है। और पीछे हरी भरी हरियाली। अब सावन का महीना शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल में 30 तारीख से। और सावन के महीने में अच्छी खासी हरियाली शुरू हो जाती है, बारिश पड़ती रहेगी और क्लाइमेट जो मौसम है वो चेंज होता रहेगा। और गर्मी में काफ़ी राहत न सिर्फ हमारे पशुधन को बल्कि हमारे पशुपालकों को भी मिलेगी। तो ठीक उसी तरह का मौसम है और उसमें हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। 1 महीना 20 दिन के बाद मतलब उस टाइम पे गर्मी लगभग राजेश जी खत्म हो जाएंगी जब ये बच्चा देगी। तो सर्दियों में बढ़िया ब्यात बनने वाला है और दूध भी लगभग ठीक ठाक है ना? तो शुक्रिया भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और वाकई में जब 1.5 साल बाद 1 साल बाद यहाँ पे आए तो आज भी वैसा ही पशुधन, ठीक वैसे ही जो रेट है वो इनके देखने को मिले जैसे पहले देखने को मिलते थे। तो कमेंट्स करके बताना कैसा पशुधन लगा, कैसी जानकारी लगी। अच्छा पशुधन वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। हमारा काम है आपको पशुधन दिखाना। जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है वैसा ना दिखे, हमारी जिम्मेदारी।
छोटी को बड़ी करके दिखाया, वो हमारी जिम्मेदारी, जैसी जानकारी मिली उसकी हमारी जिम्मेदारी। अब ज्ञापन आप लोगों ने चेक करानी है तो ग्राउंड लेवल पे आओ, इसको चेक कराओ, और जिससे प्रेग्नेंट है उसकी डीएनए तक की जो जिम्मेदारी जहां से लेकर के आए हैं वो लेने वाले हैं। तो भाई के जो संपर्क सूत्र हैं वो लगातार हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, और कोशिश प्रयास ये करा करो कि ग्राउंड लेवल पे आके पशुधन को चेक करो, फिर उसको लेके जाओ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पशुधन को चेक करके देख के ले जाने से आप लोगों की कंप्लीटली संतुष्टि हो जाएगी। तो कमेंट्स करके बताना कैसा पशुधन लगा, कैसी जानकारी लगी। सारे भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।